दर्शन और शिक्षा में आज के क्लास में हम लोग देखेंगे पाश्चात्य दार्शनिक रूसो के शैक्षिक विचार। रूसो ने शिक्षा की अवधारणा दी है कि रूसो शिक्षा को प्राकृतिक क्रिया मानते थे। उनका स्पष्टीकरण था कि सीखना मनुष्य को जन्मजात प्रकृति है, अतः उसे अपनी प्रकृति के अनुसार ही सीखने देना चाहिए। इसमें दो मत नहीं कि सीखने की इच्छा और सीखने की शक्ति को जन्म से प्राप्त होती है, परंतु सीखता वह तभी है जब उसके और सिखाने वाले के बीच अंतःक्रिया होती है। इसलिए आज शिक्षा को एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है। अब रूसो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो रूसो ने शिक्षा काल को 4 स्तरों में बांटा और चारों काल की शिक्षा के लिए अलग अलग उद्देश्य निर्धारित किए। उसके द्वारा निश्चित शिक्षा के उद्देश्यों को शारीरिक विकास, इंद्रिय विकास, बौद्धिक विकास, भावात्मक विकास, जीने की कला, अधिकारों की रक्षा और स्वतंत्र व्यक्तित्व का निर्माण, एक क्रमबद्ध तरीके से वो शिक्षा के उद्देश्य को बांटे। सबसे पहले शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक विकास करना हो, फिर इंद्रिय का शिक्षण हो, फिर बौद्धिक विकास करना हो, फिर भावात्मक विकास करना हो, फिर जीने की कला सीखनी हो, फिर अपने अधिकारों की रक्षा करना सीखना हो, फिर स्वतंत्र व्यक्तित्व के निर्माण की समझ विकसित करनी है। रूसो के उद्देश्य संबंधी विचारों को यदि ध्यानपूर्वक देखा जाए तो उसमें आज की दृष्टि से कुछ दोष है। ये शिक्षा के एक स्तर पर किसी एक उद्देश्य की प्राप्ति पर बल देते थे कि अगर आरंभिक काल है तो सिर्फ शारीरिक विकास पर जोर दिया जाए, मानसिक विकास पे या फिर बौद्धिक विकास पे जोर नहीं दिया। इन्होंने शासन तंत्र और नागरिकता की शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं समझी, जबकि आज की यह बड़ी मांग है, और इन्होंने मनुष्य के नैतिक एवं चारित्रिक और आध्यात्मिक विकास को कोई स्थान ही दिया। और आज स्थिति यह है कि लोग भौतिकता से उब चुके हैं और वास्तविक सुख और शांति की खोज में आध्यात्मिकता की तरफ लौट रहे हैं। आज शिक्षा मन द्वारा मनुष्य के प्राकृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक तीनों पक्षों के विकास पर बल दिया जाता है, जो रूसों में नहीं। वो एक समय में एक ही विकास पर बल देते थे। रूसो के अनुसार शिक्षा की पाठचर्या कैसी होनी चाहिए? तो विकास की दृष्टि से मनुष्य को भिन्न आयु स्तरों में बांटने का जो रूसो ने प्रयास किया है, शिक्षा जगत में इसका महत्व अवश्य है, परंतु भिन्न आयु स्तर पर निश्चित शिक्षा के उद्देश्य और पाठ्यक्रम से आज के विद्वान पूर्णरूपेण सहमत नहीं है। बच्चों को समाज से दूर रखकर उनकी शिक्षा की बात, जन्म से 5 वर्ष तक केवल शारीरिक विकास पर ध्यान देने की बात, 12 वर्ष तक इंद्रियों के प्रशिक्षण की बात, और फिर भाषा, गणित, इतिहास, भूगोल एवं उद्योग की शिक्षा की बात आज के विद्वानों को स्वीकार नहीं है। तो इस तरह से इनकी जो पाठचर्या है वो आज के युग में लागू करना संभव नहीं। अब ये शिक्षण के लिए कौन सी विधि अपनाने पर जोर देते थे? तो शिक्षा के क्षेत्र से कृत्रिमता दूर करने का रूसो का जो प्रयास है वो प्रशंसनीय है। इन्होंने कहा कि बच्चों की समाज के कृत्रिम एवं दोषपूर्ण पर्यावरण से दूर प्रकृति को गोद में रखकर उनकी शिक्षा का विधान करना चाहिए। बैक टू नेचर इनका पहला नारा था। इन्होंने बच्चों को छोटा प्रौढ़ मानकर उन्हें प्रौढ़ के कर्तव्यों का ज्ञान कराने की अनुदेशन एवं कथन पद्धति का विरोध किया। इन्होंने कहा कि बच्चा बच्चा होता है, छोटा प्रौढ़ नहीं। उसकी शक्ति, रुचि एवं रुझान प्रौढ़ों से भिन्न होती है, अतः उस पर आदर्शों का बोझ नहीं डालना चाहिए। उसे स्वतंत्र रूप से करके सीखने देना चाहिए। करके सीखना, एक स्व अनुभव द्वारा सीखना इनका दूसरा नारा था। इनकी यह बात आज सभी में है ना। लर्न बाय डू, मतलब डूइंग इटसेल्फ से स्वयं ब स्वयं लर्निंग का बोध हो जाए। अनुशासन के बारे में इनका क्या सोच था? तो अनुशासन के क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्रता का नारा रूसो को ही कही गई है। बच्चों को किसी भी समय अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी करने की छूट नहीं दी जा सकती, इससे तो अव्यवस्था ही हाथ लगी। इसका यह विचार है कि प्रकृति बच्चों के बुरे कार्यों के लिए उन्हें स्वयं दंड देगी और वे उन कार्यों को करना छोड़ देंगे जिनसे उनको दुख मिलेगा, युक्ति संगत नहीं।
मनुष्यों के सहस्रों वर्षों के अनुभव का परिणाम है। उनकी सामाजिक व्यवस्था एवं नैतिकता मनुष्य के उचित विकास के लिए उसे सामाजिक बंधन में रहना ही होगा। ये रूसो का विचार नहीं था। रूसो का विचार था कि भाई बच्चा जो करना चाहता है उसे करने दीजिए, गलत करेगा तो प्रकृति उसे स्वयं दंड देगी। शिक्षक के प्रति इनका क्या विचार था? समाज एवं सामाजिक संस्थाओं के विरोध में रूसो द्वारा शिक्षक को भी दोषपूर्ण मान लेना उचित नहीं कहा जा सकता। इनका यह विचार भी दोषपूर्ण है कि अध्यापक का कार्य बच्चों के केवल प्राकृतिक विकास में सहायता करना है। अध्यापक को बच्चों को मानव उपलब्धियों से परिचित कराकर उन्हें शीघ्र से आगे बढ़ने के तैयार करना ही होगा। यह बात आज सभी स्वीकार करते हैं कि शिक्षक को अनुदेशक के रूप में नहीं, पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करना चाहिए। तो कुछ हद तक जो इनका सोच था वो प्रभावी था। शिक्षार्थी के बारे में इनका क्या सोच था? रूसो इस युग के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता की आवाज उठाई। शिक्षा के क्षेत्र में भी ये बच्चों के व्यक्तित्व का आदर करते थे और उनकी शिक्षा की व्यवस्था उनकी रुचि, रुझान और योग्यता अनुसार करने पर बल देते थे। रूसो से पहले शिक्षा या तो शिक्षक केंद्रित थी या पाठ्यक्रम केंद्रित। रूसो ने इसे बाल केंद्रित बनाने पर बल दिया। आज संसार के किसी भी देश की शिक्षा में बच्चों के व्यक्तित्व का आदर किया जाता है। विद्यालय की बात की जाए तो रूसो की यह बात मान्य है कि विद्यालयों का निर्माण दूषित समाज से दूर प्रकृति की सुरम्य गोद में करना चाहिए। समाज के दोषों को दूर करने का उपाय शिक्षा ही है। अतः विद्यालयों को पर्यावरण आदर्श होना चाहिए, समाज के दोषों से मुक्त होना चाहिए और उनमें बच्चों को केवल अपनी प्रकृति के अनुकूल निवास करने की स्वतंत्र सुविधाएं प्रदान करने की उनकी बात बड़ी अटपटी है। यदि विद्यालयों में किसी प्रकार की समय सारणी न होगी, उनकी कार्य प्रणाली निश्चित नहीं होगी और अध्यापक को यह पता नहीं होगा कि उसे क्या, क्यों और कैसे करना है, तो विद्यालयों में किसी प्रकार की व्यवस्था संभव नहीं होगी और हम बच्चों के पशु से अधिक और कुछ नहीं बना सकेंगे। मनुष्य के कार्य की विशेषता उनकी सुनियोजितता ही होती है। अनियोजित कार्यों से मनुष्य विकास के पथ पर बढ़ ही नहीं सकता। तो विद्यालय के संबंध में रूसो के जो विचार है बहुत प्रासंगिक नहीं। अब शिक्षा के अन्य पक्ष पर, अदर एस्पेक्ट्स पर जो है रूसो का क्या विचार था? रूसो शिक्षा को चर्च या धर्म और राज्य के बंधन से मुक्त करना चाहते थे। जहां तक शिक्षा को चर्च के बंधन से मुक्त करने की बात है, आज पूरा संसार उनके मत से सहमत है, लेकिन राज्य के बंधन से मुक्त करने का कोई विकल्प दिखाई नहीं देता। क्योंकि भारत में भी देखें तो शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल है, केंद्र का भी बंधन है, राज्य का भी बंधन है। आज तो शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का उत्तरदायित्व माना जाता है और इस सुधार के साथ राज्य व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों को सामने रखकर इसकी व्यवस्था करेगा। रूसो ने जन शिक्षा की आवश्यकता पर तो बल दिया, परंतु इस शिक्षा की व्यवस्था कौन करेगा इस विषय में अपना कोई मत नहीं दिया। ऊपर से शिक्षा को चर्च और राज्य के नियंत्रण से मुक्त करने का नारा और बुलंद किया। आज जन शिक्षा के संबंध में रूसो के विचार मान्य नहीं है। आज जन शिक्षा से अर्थ स्त्री पुरुष सभी के लिए समान अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा के लिए जाता है और इसकी व्यवस्था करना राज्य का कर्तव्य माना जाता है। रूसो के स्त्री शिक्षा संबंधी विचार आज भी मान्य नहीं है। वे स्त्रियों को केवल गृह कार्य की शिक्षा देने के पक्ष में थे, जबकि आज स्त्री पुरुष सभी को सामान्य शिक्षा अनिवार्य रूप से विशिष्ट एवं उच्च शिक्षा अपनी अपनी रुचि, रुझान, योग्यता और आवश्यकता अनुसार प्राप्त करने के समान अवसर देने पर बल दिया जाता है। व्यक्ति को जीने की कला सिखाना चाहते थे और इसके अंतर्गत उसके व्यवहारिक विकास पर बल देते थे, परंतु उन्होंने इसकी शिक्षा की अलग से कोई व्यवस्था करने की बात। सामान्य शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जाता है, इसके लिए अलग से शिक्षा संस्थानों की स्थापना पर बल दिया। धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा के संबंध में रूसो के विचारों में समरूपता नहीं है। एक ओर उन्होंने पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में धर्म और नैतिकता के नाम पर सामान्य जनता के शोषण के विरुद्ध अपनी आवाज उठाई है और दूसरी ओर अपनी पुस्तक एमिल में एमिल और सोफिया, एक नायक और सोफिया नायिका थी, दोनों के लिए धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा का विधान किया। तो ये धर्म विरोधी नहीं थे, क्योंकि धर्म के नाम पर पादरियों द्वारा भेजी गोली जाने। इस प्रकार रूसो के शिक्षा संबंधी विचार खत्म हो गया। अब इस चैप्टर का जॉन डीबी का शिक्षा संबंधी विचार अगले वीडियो में देखेंगे।